ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। Hi friends, welcome back to my channel Dr. Neeta's Travel Verse and my name is Dr. Neeta Singh. अमेरिकन टूर के 5th इवनिंग को हम लोग शिकागो से ट्रैवल करके लास वेगस आ गए और लास वेगस लैंड करने के बाद वी बोर्डेड द बस एंड वी हेडेड टुवर्ड्स द सिटी। शहर में पहुंच के हमें पता लगा कि वी आर हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दी जायंट व्हील, जो कि 550 फीट की ऊंचाई का एक स्ट्रक्चर है और वहाँ से आपको पूरे शहर का नज़ारा दिखता है। तो हमारे गाइड ने हमारे को इतना एक्साइटेडली बताया उसके बारे में कि ये बहुत ही न्यू फीचर है जो सिटी को ऐड किया गया है। जायंट व्हील जाने का भी एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। वी लैंडेड अप लेट इन द इवनिंग और हम टिकट्स लेके वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द जायंट व्हील। आप जायंट व्हील जब जाते हैं तो आपको लगता है इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पेसशिप, इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन अप। द पेस इज़ वेरी स्लो बिकॉज दे लेटिंग यू एंजॉय द एंटायर सिटी व्यू फ्रॉम ऑल द एंगल्स. Finally, when you reach the top, that 360 view of the city is so mesmerizing. पूरे शहर की लाइट जल रही हैं और आपको लग रहा है कि नीचे बहुत सारे दिए टिमटिमा रहे हैं. So it's really beautiful. And finally, it is a half an hour ride that we had in that giant wheel. We finally come to the base, and then we head to the hotel for a quick dinner and a winding up the day, because the next day we are even more excited क्योंकि हमारे गाइड ने हमको बताया कि हम लोग जाएंगे ग्रैंड कैनियन देखने के लिए और हूवर डैम देखने के लिए, जिसके लिए हमारे को एक छोटी सी प्लेन राइड लेनी थी. तो लुकिंग फॉरवर्ड वी वर सो एक्साइटेड कि एक छोटे से प्लेन में हम ट्रैवल करेंगे. सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड डे 5. ऑन डे 6 वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गेट ड्रेस्ड, वी ऑल बोर्डेड इन द बस एंड वी ऑल हेड टुवर्ड्स द बेस कैम्प जहाँ से हमारे को प्लेन राइड लेनी थी. रास्ते में बारिश शुरू हो गई और हमको बोला गया कि बहुत ही रेयर फिनोमेनन है क्योंकि रेगिस्तान में बारिश इस तरह से होना इज़ नॉट अ वेरी कॉमन फीचर. तो वी वेरी हैप्पी कि थोड़ी गर्मी कम हुई बिकॉज ऑल 15 पैसेंजर्स आर लाइक बोर्डेड इन वन ऑफ द स्मॉल प्लेन्स. The pilot is a very chirpy and a happy guy. He introduced himself and he's told us to wear the headphones जिसमें से हमारे को ग्रैंड कैनियन की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा. And we are happily sitting, all of us excited, chatting, and then the plane takes off. Finally we are over the Grand Canyon, जिसके बारे में हम सब ने बहुत बचपन से सुना है. It is one of the 7 wonders of the world. आखिर वो दिन था जब हम उसको अपनी आंखों से देख रहे थे. ये कहते हैं कि ग्रैंड कैनियन का जो फॉर्मेशन है वो अर्थ के फॉल्ट मूवमेंट से होता है. जब अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट होता है तो वादी थोड़ी सी फट जाती है, ज़मीन फटती है, उस तरह से ग्रैंड कैनियन बनता है. अब इसमें जो कोलोराडो रिवर जो बह रही थी वो कितने मिलियन सालों से वहाँ बह रही है और इसका इरोजन हो रहा है. तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल डीप कैनियंस की वैली है. आप देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे कि यू हैव दिस काइंड ऑफ अ फीचर द मदर नेचर हैज़ गिवन यू ऑन द अर्थ. वाकई बहुत सुंदर है और हम लोग बहुत एक्साइटेड होके उसकी फोटोग्राफी कर रहे थे. डिफरेंट लैंड स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली. ये कहा जाता है कि अगर आपको ग्रैंड कैनियन पैदल जाना है, पूरा स्ट्रेच अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको पूरे 10 दिन लगेंगे उस स्ट्रेच को क्रॉस करने के लिए. वेल फाइनली वी फिनिश दी प्लेन राइड एंड वी कम बैक आफ्टर 45 मिनट्स. ऊपर से हवा में हमारे को नीचे हूवर डैम भी दिख रहा था, जो हमारे गाइड ने हमको बताया कि ये हूवर डैम इज़ द नेक्स्ट स्टॉप वेयर वी विल बी विजिटिंग. So once we touch base, we excitedly click pictures with the family and the plane in the background. Our pilot is kind enough to also click pictures with us. So we clicked the whole area and the flight. We come to the base camp. We have a hearty breakfast क्योंकि हम लोग सुबह बहुत जल्दी निकल कर आ गए थे होटल से. We did not have breakfast. Finally, we board the bus and the next stop is Hoover Dam. Hoover Dam is named after the engineer Mr. Hoover जिन्होंने ये डैम बनाया था. इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. जब आप हूवर डैम पहुंचते हैं तो आपको हूवर डैम का एक पूरा ट्रिप दिया जाता है अंदर और उसमें आपको बताया जाता है. वहाँ पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री दे प्ले. वी वाज अमेज्ड टू सी कि उस डॉक्यूमेंट्री में आपको बताते हैं कि 2 साल नॉन स्टॉप इसके बेस में कंक्रीट पोर किया गया था इस स्ट्रक्चर को रॉक सॉलिड बनाने के लिए. कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट दे वुड हैव प्लान्ड इन द बैकग्राउंड टू बी continuously pouring cement in the basement of the structure. I was surprised because 2 years non-stop is what they had mentioned, which stuck to me. Like it is a beautiful engineering feat.
हूवर डैम के बनने से उसके चारों तरफ के एरिया में आप खुशहाली देख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन होना शुरू हुआ एंड एग्रीकल्चर लैंड बिकेम मोर रोबस्ट इन दैट एरिया. सो हूवर डैम आई थिंक एवरीवन मस्ट गो. हमने हवा से ऊपर हवा में एरियल व्यू तो देखा था, बट देन यू एक्चुअली वॉकिंग ऑन द डैम एंड यू कैन सी those 17 huge large turbines जो कि डे इन डे आउट चर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं. सो इट इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड आप इसके बारे में गूगल करके पढ़ सकते हैं. दिस इज़ रियली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डैम्स दैट इज एवर स्पोकन अबाउट इन द ह्यूमन हिस्ट्री टिल डेट. After Hoover Dam, we all got into the bus and we headed back to the hotel. Like I told you, we are staying at Excalibur Hotel, one of the beautiful casino hotels that we have there. Then we have a quick lunch. There's a big line of buffet there because people from all over the country, the world come there and different nationalities. So the buffet is catering to people from all countries across the world. And we very quickly headed down to the casino because हम देखना चाहते थे कि casino में what is the excitement and किस तरह के games हैं. We could not get the hang of all the games, but yes, we could understand a very few of them. So there's one more thing that you should remember, that children who are below the age of 15 are not allowed to go on the floor of the casino because बच्चों के लिए allowed नहीं है. Also you have to be mindful of the fact कि अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं और कोई खेल रहा है मशीन पे तो आप उसके पीछे खड़े होकर उनको नहीं देख सकते. It is not allowed. एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो इस बात का ख्याल रखती है कि आप जो प्लेयर्स हैं उनको डिस्टर्ब ना करें. वेल एनी हाउ वी टुक द राउंड ऑफ द कैसीनो एंड देन इन द इवनिंग वी वेंट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी. अब जो लास वेगस की बाकी होटल्स एंड कैसीनोज हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन वन और द अदर थीम. आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको एक होटल मिल जाएगा इजिप्शियन थीम के ऊपर मिल जाएगा, आपको वहाँ पिरामिड्स दिख जाएंगे, आपको एक ओएसिस का सेटअप दिख जाएगा. आप वहाँ से गुजरेंगे तो यू विल फाइंड वन ऑफ दी होटल्स इज़ ऑन द थीम ऑफ आईफिल टावर फ्रांस. आपको वहाँ पर एक ताजमहल का भी सेटअप दिखेगा विच इज़ लाइक वी वर वेरी हैप्पी टू आइडेंटिफाई एंड सी ओके दिस इज़ आवर कंट्री. सो ऑल दी होटल्स हैव वन और द अदर थीम. Then finally, after walking across the city and soaking in the beauty of the architecture that people had designed the hotels in, we head towards the Venetian Hotel. This is one of the most expensive hotels in the world. I believe it's the second most expensive luxury hotel in the world, and इसका नज़ारा देखते ही बनता है. जितना कहा जाए उतना कम, and true to the words, it is beautiful and luxurious in nature. Now when they say Venetian, we can easily link it to the country Venice. वेनिस में क्या फेमस है? देयर गोंडोला राइड्स दैट आर वेरी फेमस. तो इस पूरे होटल में दे हैव मेड दिस वाटरवे जिसके अंदर गोंडोला एक्चुअली चलते हैं, और जो लोग आते हैं वहाँ पर होटल में, दे डू टेक दैट गोंडोला राइड. ऑल्सो दे हैव अ रूफ विच इज़ लाइक पिंक एंड ब्लू. आपको लगेगा कि ये नेचुरल आसमान है, नहीं, दिस इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल स्काई, बट यू रियली आर अमेज्ड कि हाउ ब्यूटिफुली कैन दिस बी डिजाइंड एंड डन अप. You just stand there to realize, unless someone points it out कि artificial है, you cannot make out the difference because it's so beautifully done up. सिर्फ वेनेशियन होटल को आप घूम के ही देखेंगे, उसमें ही आपको आधा एक घंटा लग जाएगा. It is so beautiful. And then finally, after visiting Venetian Hotel, we also visit the other hotels. We see the scenic beauty and click pictures because you want to just cherish the moment and capture it all. After having walked through the hotel chains and all, we come back to the hotel and we check in and we have a dinner and we go back to our rooms. So this is how we wind up our day 6, and on day 7 हमको जाना है कैलिफोर्निया स्टेट, जहाँ पर हम जाएंगे लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस के लिए हमारा ड्राइव काफ़ी लंबा है, तो हमको कहा गया कि हम लोग जल्दी सो जाएं ताकि वी गेट अप द नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, एंड इट्स अ लॉन्ग ड्राइव. So we get up early in the morning, we get dressed, and we are heading towards Los Angeles. These are the cities that we visit on the western coast of America. जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं वहाँ पे पीटरसन्स कार म्यूज़ियम. Now this car museum happens to be a very beautifully designed museum because आपको लगेगा नहीं कि ये म्यूज़ियम है. In fact the building looks very artistic. बाहर से काफ़ी सुंदर है. अंदर जब हम गए तो हमको बताया गया कि वहाँ पर तकरीबन 250 कार्स हैं. बहुत आइकॉनिक कार्स हैं और काफ़ी विंटेज कार्स भी हैं, और कुछ कार्स तो ऐसी थी जिनको आप एक्चुअली रिलेट कर पाते कि हॉलीवुड मूवीज़ में इस्तेमाल की गई थी, लाइक द टॉय कार्स इन मूवी कार्स. एक बैटमोबाइल भी हमने देखी. सो वी वर रियली सरप्राइज टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉय कार्स, विंटेज कार्स एंड सम वेरी लिमिटेड एडिशन कार्स ऑल्सो. इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू सी कि पीपल हैव सच inclination towards designing an automobile, and you could see the entire history of पहली कार बनी थी उससे लेके आज, और फ्यूचर के जो
प्रोटोटाइप्स हैं उसके सारे एक आपको मॉडल्स वहाँ रखे दिखे थे. वहाँ पर एक छोटा सा यू हैव दिस सिमुलेटर ऑल्सो वेयर यू वॉन्ट टू रियली टेस्ट ड्राइव एंड सी हाउ गुड you are. Well, we all excitedly went and sat, my brother, myself, and my nephew. And of course, I did not do very well. All the boys won all the races. And I was almost off the bend all the time because I thought, while I could drive a Bolero very nicely, but I was not very comfortable on the race tracks and all. And this is really really beautiful. And then we come down to the ground floor जहाँ पर एक souvenir shop है और वहाँ पर आपको इन सब कार्स के आपको छोटे छोटे मॉडल्स मिल जाएंगे. You're so excited and you want to buy all of them, but yes, they're pretty expensive. And after that we came back and we got into the bus. Finally we headed towards the Sunset Boulevard. You drive across the city and you see really beautiful. Then there's this particular lane they point out to you which says यहाँ पर Pretty Woman movie की shooting हुई थी, and they actually stop there for a while for you to see कि okay, this is the lane where Julia Roberts is walking. So and you're able to relate if you've seen that movie Pretty Woman, that particular lane is a very high-end shopping. You have those luxury brands there, and then you're able to relate that lane. Finally we drove through and we also saw Marilyn Monroe's जो famous actress थी अमेरिका की, उनका घर वहाँ हमने देखा. Then the beautiful architectural buildings which were pointed out to us in terms of their historic background and how they related to the history of Los Angeles. Well, anyways, we finally headed towards the hotel because we had a long day and this was how we ended our day 7. बट हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा थी क्योंकि लॉस एंजलिस में एक चीज़ और फेमस थी जो कि था यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाने का एक्साइटमेंट और ज़्यादा था क्योंकि हमारा पूरा दिन सब राइड्स पे बीतने वाला था. एंड उसके बाद हमको कवर करना था सैन फ्रांसिस्को, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में. सो टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर नीता's ट्रैवल वर्स. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.